पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दौरा किया और ऐसा घंटा बजाया कि उसके बाद 6,000 पॉइंट तकरीबन 5% की गिरावट हो चुकी है मार्केट के अंदर। कई शेयर्स तो 20-25% तक गिर चुके हैं। उसकी क्या वजह है? किन सेक्टरों में बाइंग नज़र आ रही है? हालांकि इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर एक बुल्स एंड बेयर्स की टग ऑफ वॉर चल रही है। माशी आशारिये क्या बता रहे हैं? आइंदा हफ्ता बाजार का कैसा रहेगा? किन शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए? और मार्केट के ध्यान को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते पाकिस्तान के वजीर आजम बमे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और औरंगज़ेब साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके तशरीफ़ लाए स्टॉक मार्केट के अंदर और उन्होंने गोंग सेरेमनी में भी हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी बातें मार्केट के बारे में भी की। हालांकि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं और मार्केट भी ज़्यादा मुतमईन नहीं है, क्योंकि टैक्स की शरह में कमी पर शायद हुकूमत तैयार नहीं है, क्योंकि आईएमएफ की जो कमिटमेंट्स हैं और उसको भी ऑनर करना ज़रूरी है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के माशी आशारियों के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की, औरंगज़ेब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने एक बात ये की इसहाक डार साहब ने कि मार्केट 2017 में $100 बिलियन की थी और आज तो मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है, $50 बिलियन की है। मैं सिर्फ उनकी तस्हीह करने के लिए और आप सबके जहनों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा लोग कहते हैं कि एट दैट टाइम मार्केट वाज एट $100 बिलियन एंड नाउ डेज इट इज़ जस्ट $50 बिलियन। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द मार्केट, अपसाइड सर्ज हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जब $100 बिलियन की थी मार्केट, तो उस वक्त डॉलर का रेट 100 रुपए के लगभग था, याद रखिएगा। आज डॉलर पाकिस्तानी रुपया 280 रुपए के लगभग है। तो अगर $100 बिलियन की एट दैट मार्केट टाइम मार्केट थी तो रुपी टर्म्स के अंदर मार्केट कितनी थी? 10,000 की थी। आज रुपी टर्म के अंदर मार्केट 14,000 की है, यानी कि मार्केट तो ज्यादा बढ़ गई है। भाई, हम पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करते हैं ना, हमको ओजीडीसी का शेयर खरीदना है, नेशनल बैंक का शेयर खरीदना है, पीपीएल का शेयर खरीदना है, तो हम पाकिस्तानी रुपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तानी रुपी में अगर हम देखें तो मार्केट तो इन रुपी टर्म तो बढ़ गई है। अब पिछले दिनों जो मंदी आई है मार्केट के अंदर, उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा गिरावट देखने में आ रही है। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आप देख लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर देख लें, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। और ये टग ऑफ वॉर इस वक्त बुल्स एंड बियर्स के दरमियान जो चल रही है, वो 1,14,000 पॉइंट तक मार्केट रेजिस्टेंस लेवल आ गया है और वहां से मार्केट टूटती है तो 11,000 साढ़े 11,000 पॉइंट तक आ जाती है। अब बाजार का आगे का फेट क्या होगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी और ये मंदी की वजह आखिरकार है क्या? मंदी की वजह बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त के मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स आउट हो रहे हैं और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आधे रह गए हैं। उसकी क्या वजह है? दूसरी अहम बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में इस वक्त बाइंग करने नहीं आ रहे। म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर और वो बड़े प्लेयर्स जब तक मार्केट में वापस नहीं आएंगे, मार्केट अपने बुल रन की तरफ दोबारा नहीं जाएगी। हालांकि माशी महाज पर खबरें बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है। दिसंबर के अंदर बहुत अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो रकम भेजी है पाकिस्तान में, तरसीलात ज़र डॉलर की मद में जो आई हैं, वो 32% उसका इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई की शरह अपनी कम तरीन सतह पर आ चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि शरह सूद में भी 50 से 100 बेसिस पॉइंट की कमी की जाएगी 29 जनवरी या 27 जनवरी को जो मीटिंग होने जा रही है एमपीसी की, स्टेट बैंक की। वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर के कर्जे का हुसूल मुमकिन हो रहा है। यूएई ने भी पाकिस्तान के जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दिया है।
तो अच्छी खबरें हैं मार्केट के अंदर। और हुकूमती सतह पर भी सियासी इस्तेहकाम बज़ाहिर नज़र आ रहा है। कोई इतना बड़ा काओस नहीं है, कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये मार्केट से म्यूचुअल फंड क्यों गायब हैं? ये मार्केट के बड़े प्लेयर इस वक्त मार्केट से एब्सेंट क्यों हो रहे हैं? ये इंतज़ार कर रहे हैं बाज़ार का कि मार्केट किसी अच्छे लेवल पर आएगी तो ये री एंटर होंगे मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे लेवल पर माल बेचा है, हायर लेवल को एंजॉय किया है, अच्छा प्रॉफिट कमा के ये पीछे हट गए हैं। दे आर वेटिंग फॉर द बेटर डिप इन द मार्केट। मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स के हाथ में माल आ गया है, और इंडिविजुअल्स के हाथ में जो माल है इसमें कच्चा माल बहुत है, वीक होल्डर्स बहुत हैं, जिसमें बदले पे भी पोजीशन खड़ी हुई है और फ्यूचर के अंदर भी ओपन पोजीशन काफ़ी है। इसीलिए बाजार थोड़ी सी शेकी नज़र आ रही है हमें, और उसकी वाज़ेह निशानी आपको वॉल्यूम्स की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं, मां सिवाय चंद पेनी स्टॉक्स के, जिसमें WTL, सिनर्जी, कैल, इनके अंदर जो वॉल्यूम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम थिन हो गया है। एक अहम वजह मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि माशी अशारिये बेहतर हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है इकॉनमी पाकिस्तान की, लेकिन मार्केट के अंदर अल्टीमेटली बाज़ार में तेज़ी ही होनी है। मगर मार्केट जब तक जगह नहीं बनाएगी, लोअर लेवल के ऊपर इनको रूम नहीं मिलेगा, तो ये अच्छी बार्गेन हंटिंग नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे शेयर ऐसे थे जो कि एग्जैजरेट कर गए थे, और बहुत सारी रिसर्च कंपनीज ने उनको ओवरवेट करार दिया, जिसकी वजह से उन कंपनीज के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने में आ रही है। कई कंपनीज तो 19-20% से लेकर 25% तक गिर चुकी हैं। तो मार्केट के अंदर आपको बाइंग करने के लिए इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। और मार्केट याद रखिए कि जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस बन गई है। 1,14,000 पॉइंट तक मार्केट अब रेजिस्ट कर रही है, और मार्केट नीचे 1,11,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे वहां पर थोड़ी बाइंग आ जाती है। और पिछले हफ्ते ही आपने देखा कि फ्राइडे की क्लोजिंग पर PPL और OGDC ने मार्केट को सपोर्ट किया, और मार्केट तकरीबन 600-700 पॉइंट ऊपर आकर के बंद हुई है। इसीलिए मेरा ध्यान है बाय ऑन डिप्स का, और मेरी रिकमेंडेशन OGDC, PPL, DG खान सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट, सिटी फार्मा और सिमेट्री और PTC के अंदर रहेगी, क्योंकि इनके शेयर्स की कीमत अगर कहीं भी आपको बेहतर लेवल पर नज़र आती है, नीचे मिलती है, तो आपको बाय करना चाहिए। एक बात और बता दूं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि मार्केट का इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 6.1 PE के ऊपर चल रहा है, और आप जानते ही हैं कि हिस्टोरिकल हाई 10 साल के अंदर 8 PE के ऊपर चली गई थी मार्केट। तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी गुंजाइश यकीनन ऊपर जाने की बहुत है, मगर मार्केट अभी नीचे जगह बनाएगी। एक ऐसे लेवल के ऊपर मार्केट में कंसोलिडेशन होती चली जाएगी, ताकि फिर एक टाइम के बाद मार्केट अपनी अप साइड जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करेगी, और यकीनन नए हाइज इन 2025 ज़रूर बनाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।